अब आप सोचिए, भारत सरकार ने भी कहा था ना, मोदी सरकार ने, याद है ना, कि लाइट बंद करके रहना है, और उसी रात को यहां से सारे अटैक कर दिए थे। भाई तो कुछ तो होगा ना। अब इसकी जानकारी दी जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है, गाइडलाइन दी जा रही है, सैनिकों की भारी संख्या में भर्ती की जा रही है। और मैं आपको बताऊं, जैसे पोलैंड है, बाल्टिक देश है, वहां सेनाओं को मजबूत किया जा रहा है। बल्कि अगर सही मायने में देखिए दोस्तों, तो इन देशों ने टैंक खाई, माइनफील्ड, रॉकेट सिस्टम, ये सब जोड़ करके एक संयुक्त रक्षा पंक्तियां तैयार की जा रही हैं। और मैं तो देख रहा था दोस्तों, मैं फ्रांस की ही बात नहीं, जर्मनी की बात बताता हूं। जर्मनी ने ऑपरेशन डॉयचलैंड नाम से 1000 पन्नों का दस्तावेज तैयार किया है। और इन 1000 पन्नों में क्या बताया गया है जानते हैं? कि सुरक्षित स्थल, बंकर, नाटो सैनिक, वाहन की तैनाती, सबके बारे में बाकायदा पूरा खाका दिया गया है। आप सोचिए, अस्पतालों से शुरू होकर के बंकर, तैयारी, एक एक चीज। इसमें यह भी कहा गया है कि मान लीजिए परमाणु हमला होता है, परमाणु युद्ध होता है, भाई आप लड़ रहे हैं, सब मर ही रहे हैं, तो एक स्टेज में जाकर कहां पहुंचेगा? हो सकता है परमाणु हमले भी हो जाए, तब आप खुद को कैसे बचाएंगे? आप सोचिए। और इसको लेकर के, इसी जुलाई की बात बता रहा हूं मैं, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत विश्व युद्ध 3 की स्थिति में दोनों देश अपने हमलों को एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। मतलब एक तो देश के भीतर की तैयारी और दूसरा आपसी तैयारी। किस तरीके से? तो ब्रिटेन और फ्रांस का एक समझौता हुआ है। और आप और आगे बढ़िए, भाई यूरोप तो मिलकर के लड़ते हैं ना। मैं आपको दिखाता हूं, एक तस्वीर दिखाता हूं, आप देखिए। ये बाकायदा एक स्काई शील्ड बनाया है, उसको मजबूत कर रहे हैं कि यूरोप का जो आसमानी रक्षा कवच होगा वो कैसे काम करेगा। और आप ये समझिए कि ये 21 देश हैं दोस्तों, जो ये तैयारी कर रहे हैं कि अगर रूस ड्रोन हमला करता है तो उससे हम कैसे बचाएंगे। बाकायदा इसकी जो तैयारी हुई थी ना, 2022 में हुई थी। ये नाटो का सबसे बड़ा हवाई रक्षा प्रोजेक्ट है।